प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बीएससी पार्ट 3 में स्वागत है। प्रथम सत्र के अंदर अपन प्राणिशास्त्र के अंदर जो पाठ्यक्रम में है उस पर वह अपने तीनों प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम वर्ष की परीक्षा आप दे चुके हैं, द्वितीय वर्ष की परीक्षा आपकी होनी अभी बाकी है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि जो आज की चर्चा होगी परीक्षा प्रश्न पत्र को लेकर वो आपके लिए निश्चित रूप से सहायक रहेगी। अपने प्राणिशास्त्र में 3 सैद्धांतिक पेपर होंगे। तीनों जो प्रश्न पत्र होंगे उनके समय अवधि 3 घंटे रहने वाली है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 16 होंगे, अधिकतम 45 होंगे। इस प्रकार तीनों प्रश्नों पत्रों का योग अधिकतम अंक 135 और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 48 होंगे। इसके अलावा अपने को प्रायोगिक कार्य भी करना होगा, जिसकी भी परीक्षा होगी उस परीक्षा का अवधि काल 5 घंटे का होगा। उसके अंक अधिकतम होंगे 65 और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 24 होंगे। अर्थात प्राणिशास्त्र का कुल जो मार्क्स होंगे वो 200 अंक अधिकतम होंगे और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 72 होंगे। अपने जो 3 प्रश्न पत्र हैं वो 3 पेपर्स अपने एक एक करके अपन उनका विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला पेपर अपना स्तनी तंत्रिका अंतःस्राविकी एवं व्यावहारिकी, दूसरा है अपना अनुवांशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी और तीसरा पेपर अपना है जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी। इन तीनों पेपर के बारे में विस्तृत से चर्चा करें। इससे पूर्व प्रश्न पत्र किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में भी एक बार पहले चर्चा कर लें। प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड 15 अंक का होगा। अ ब स खंड अ में 10 प्रश्न होंगे। हर एक इकाई, क्योंकि अपना जो पेपर है वो 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। खंड ब, इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे। अर्थात इस खंड के अंदर आंतरिक विकल्प व्यवस्था रहेगी। उन 2 जो एक इकाई से प्रश्न आए उनमें से कोई एक करना होगा। अर्थात कुल 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक होगा। शब्दों की सीमा है, अपने को अधिकतम शब्द 50 ही प्रयोग में लाने हैं। खंड स, ये भी 15 अंकों का होगा। प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न आएगा। कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, लेकिन अपने को इसमें व्यवस्था दी गई है जिसमें से किन्हीं 5 में से 3 करने हैं। अर्थात 3 प्रश्नों के 5 अंकों से 15 होंगे। प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर खंड स के अंदर 500 शब्दों की रहेगी। अर्थात तीनों जो अ ब स खंड थे, तीनों 15-15 अंकों के हैं। पहले खंड के अंदर अपने को करने 10 प्रश्न, दूसरे में करने 5 और तीसरे में करने 3। इस प्रकार इस 45 अंकों का विभाजन रहेगा। अब बात करते हैं अपन अपना इस वर्ष का प्रथम पेपर जो है उसकी। इसको मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर तो अंग्रेजी में कहते हैं और
हिंदी के अंदर इसको कहते हैं स्तनी तंत्रिका अंतस्राविकी एवं व्यवहारिकी। 5 इसकी इकाइयाँ होगी। सर्वप्रथम पहली इकाई के अंदर अपन अंतस्रावी ग्रंथियाँ के प्रकार, उनका विस्तृत अध्ययन और उनके द्वारा या उनसे संबंधित रोगों की चर्चा करेंगे। दूसरी यूनिट जो होगी वो अपने अंडाशय, प्लासेंटा, अंडाशय चक्र, उसका नियमन, दुग्ध स्रवण और इन चीज़ों से संबंधित होगी। तीसरी यूनिट अपनी होगी वृषण चक्र, इसके हार्मोन, इन सबों पर, और जनन नियंत्रण युक्तियाँ, फेरोमोन्स का प्रजनन में और व्यवहार में क्या भूमिका होती है, उसका अपन तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे। बाकी 2 यूनिट अपनी व्यवहारिकी की, बिहेवियरल स्टडी की होगी। इसमें व्यवहारिकी का परिचय, इतिहास, अध्ययन की विधियाँ, इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। और जो 5वीं आखिरी यूनिट होगी वो मछलियों के प्रवासन, माइग्रेशन से संबंधित होगी। हार्मोन और फेरोमोन का व्यवहार में क्या योगदान है उसके संबंध में होगी। और आजकल जो प्रयोग में लिए जा रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह, इसके अलावा अपन व्यवहारिकी में इम्प्रिंटिंग है, लर्निंग है, ओरिएंटेशन है, टेक्सिस है, काइनेसिस है, उनका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। पेपर दूसरा, अनुवांशिकी एंड जैव प्रौद्योगिकी। इसमें अनुवांशिकी की प्रथम 3 इकाइयाँ हैं और जैव प्रौद्योगिकी 4थी और 5वीं इकाई है। प्रथम इकाई के अंदर मेंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुवांशिकी के, उनका बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरी यूनिट के अंदर अपन अपने रक्त समूह, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट में अनुवांशिक विभिन्नताएं, गुणसूत्रों की संरचना परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, मनुष्य में अनुवांशिक विकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो 4थी यूनिट है वो है आणविक अनुवांशिकी की। उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल संरचना, कार्य, डीएनए के प्रकार, आरएनए की संरचना, अनुवांशिक संकेत, अनुलेखन, प्रोटीन संश्लेषण, जीन संरचना, सूक्ष्म जीवी अनुवांशिकी, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो 5वीं यूनिट अपनी होगी वो अपनी है जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद में उसका परिचय, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हाइड्रोमा, जैव तकनीक, औषधि, सूक्ष्म जीवियों में, वैक्सीन में, पर्यावरण में, जैव तकनीक, सूक्ष्म जीव, धातु की प्राप्ति, सूक्ष्म जीव एवं पेट्रोलियम की पुनः प्राप्ति, किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, उसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो तीसरा पेपर अपना होगा वो है जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी। प्रथम इकाई के अंदर अपन पारिस्थितिकी का परिचय, जिसके अंदर परिभाषा है, इतिहास है, विभिन्न क्षेत्र एवं भविष्य है। फिर अपन पर्यावरणीय कारक हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरी यूनिट के अंदर निकेत की अवधारणा, निकेत की अवधारणा जिसे निचिस कहते हैं, जीव समष्टि एवं समुदाय पारिस्थितिकी की जनसंख्या घनात्मक का आकलन, जीव संख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का, वृद्धि चक्र का, वितरण का, प्रवासन का, जैव समुदाय की विशेषताओं का, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। और
तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, गैसीय चक्र, दीर्घकालीन पर्यावरण की संभावना एवं रणनीति पर। तीसरी यूनिट होगी जलीय पारिस्थितिकी, अलवणीय जलीय आवास की भौतिक रासायनिक लक्षण, स्थिर जलीय आवास, सरिता जलीय आवास, अलवणीय जलीय प्राणी जात एवं इनकी अनुकूलता, समुद्री वास की विशेषताएं, समुद्री वातावरण का जोनेशन, समुद्री जलीय प्राणी जात एवं इनके अनुकूलन आदि का अपन इस तीसरी यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे। जो चौथी यूनिट है वो स्थलीय व अनुप्रयुक्त परिस्थितिकी से संबंधित रहेगी, जिसमें जलीय आवास की विशेषताएं, वन परितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र की विशेषताएं, राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, प्रदूषण के प्रकार, विकिरण, नाभिकीय अवपात एवं विकिरण के जैविक प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ईंधन, पर्यावरण का प्रबंध, ये सारा अपन चौथी यूनिट में करेंगे। और पांचवी यूनिट जो होगी वो वर्णनात्मक और सांख्यिकी का परिचय, किस प्रकार से ये जीवों के आंकड़े का सांख्यिकी का इस्तेमाल कर कर विभिन्न आने वाले डेटाज के माध्यम से अपन निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो किस तरह से तैयार करते हैं उनका परिचय होगा। आवृत्ति और कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, आवर्ती वितरण, आरेखीय निरूपण, माध्यम, मध्यमिका, मानक, विचलन, मानक त्रुटि, इन सब का, और जीव समष्टि में जीन वितरण की जैव सांख्यिकी विश्लेषण की चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष अपना प्रायोगिक कार्य भी रहेगा। प्रायोगिक कार्य में सबसे पहले अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का एनालिसिस होगा, जिसमें सबसे पहला है सॉइल का पीएच ज्ञात करना, जल का पीएच ज्ञात करना, उसकी एल्कनिटी, एसिडिटी, उसमें पाए जाने वाले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को नापना, सैलिनिटी की ज्ञात करना, और पानी के सैंपल में जू प्लैंटॉन्स का किस तरह से संख्यात्मक निर्धारण किया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा अपना व्यवहारिकी से संबंधित होगा, जू में जाना या प्राकृतिक अवस्था में इन वन्य जीवों का अध्ययन करना। इसके अलावा नेशनल पार्क में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें जाकर इन जीवों का एक प्राकृतिक अवस्था के अंदर इनका अध्ययन करना। उसके अलावा तिलचट्टों में किस प्रकार से वह अपने एंटीना के माध्यम से अपनी सफाई करते हैं, जिसे एंटीनल ग्रूमिंग कहते हैं वो, और घर में पाई जाने वाली मक्खी किस प्रकार से अपने पंखों को साफ करती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। उसके अलावा घर में पाई जाने वाली इल्ली, उसका फोटोटैक्टिक, प्रकाश के प्रति किस प्रकार का रिएक्शन करती है, उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अपन घर में पाई जाने वाली मक्खी, उसका भी प्रकाश के प्रति क्या व्यवहार रहता है उसका अध्ययन करें। जैव सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के फ्रीक्वेंसी टेबल है, हिस्टोग्राम है, पॉलीग्राम है, पाई चार्ट है, जो भी उदाहरण आएगा उसके माध्यम से ये कैसे बनाए जाते हैं वो। इसी प्रकार के जो 3 सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन, मीडियन, मोड, उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, और कोई भी प्रयोग किया जाता है उसका टी टेस्ट और chi स्क्वायर टेस्ट किया जाता है, उसकी क्या महत्व है और किस प्रकार से किया जाता है,
उसको भी अपन प्रायोगिक कार्य के रूप में करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि के एक्सरसाइज के अंदर अपन पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां चूहे में कहाँ कहाँ होती है उनको मॉडल, चार्ट या कंप्यूटर के माध्यम से दर्शाएंगे। इसके अलावा इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों की अपने विभिन्न स्थायी स्लाइड्स हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। आनुवांशिकी में ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल, ड्रोसोफिला किस प्रकार से लैब में इन मक्खियों का कल्चर तैयार किया जा सकता है, वो अपन कल्चर तैयार करेंगे और फिर उन ड्रोसोफिल मक्खियों का पूरा जीवन चक्र अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उन्हीं की स्लाइड्स, नरमादा की अलग अलग किस प्रकार होती है, उनमें पाए जाने वाले म्यूटेंट और वेरिएंट फॉर्म्स हैं, उनकी भी अपन स्लाइड बनाएंगे। इस बार अपने कुछ आनुवांशिकी में बार बॉडीज, मनुष्य की बार बॉडीज का अध्ययन है, ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन है। इसके अलावा अपने न्यूमेरिकल आएगा, जिसके अंदर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड जो क्रॉस होते हैं उनको किस प्रकार से अपन इस जो न्यूमेरिकल प्रश्न आया है उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा अपने को स्थायी स्लाइड का भी निर्माण करना है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, ड्रोसोफिला जब कल्चर करेंगे तो उनमें कई वाइल्ड म्यूटेंट्स बनते हैं, उनकी और इनके नर और मादा की स्लाइड बनाना, और जू प्लेंटॉन्स के अंदर डेफनिया है, साइक्लोप है, सिप्रिस है, ये मटेरियल आपको दिया जाएगा, प्रिजर्व्ड मटेरियल, उसकी आपको स्थायी स्लाइड बनानी। और उसके अलावा अपने को म्यूजियम स्पेसिमेंस का भी अध्ययन करना है। वो म्यूजियम स्पेसिमेन अपने फाइलम एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, उनसे संबंधित होंगे। इसके अलावा कुछ स्लाइड्स, स्थायी स्लाइड्स भी आएगी जो अपनी एंडोक्राइनोलॉजी से अंतःस्रावी ग्रंथियों की होगी। ये पूरे साल भर का अपना प्रायोगिक कार्य करने वाला पाठ्यक्रम था। इनका अंक विभाजन परीक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो जो अपन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी की थी वो 7 अंकों की होगी, आनुवांशिकी की 5 नंबर की होगी, जैव सांख्यिकी 5 नंबर की होगी, व्यवहारिकी की 5 अंकों की होगी, परमानेंट जो स्लाइड बनाई है वो भी 5 अंक की होगी। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने किया है, कौन से किस स्थान पर होती है, किस आकार की होती है, वो 5 अंकों की होगी। आप द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होगा जो अपन जब प्राकृतिक अवस्थाओं में इन वन्य जीवियों का अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन रिपोर्ट जो आप बनाएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर ये 5 अंक दिए जाएंगे। स्पॉटिंग के अंदर अपने 5 स्पॉट्स रखे जाएंगे, हर एक स्पॉट 2 अंक का होगा, अर्थात 10 अंकों का स्पॉट्स होगा। आप द्वारा साल भर में किए गए कार्य जो रिकॉर्ड में आपने तैयार किए हैं उनके 8 अंक होंगे, और अंत में बाह्य परीक्षक द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसे वाइवा वो से कहते हैं, वो 10 अंक का होगा। अर्थात कुल मिलाकर 65 अंकों का ये प्रायोगिक कार्य होगा, जिसके ये अंक विभाजन मैंने बताया। इसके अलावा अपने पाठ्यक्रम जब आता है तो उसके साथ कुछ किताबों के नाम भी, रेफरेंस बुक्स भी आती है, जो विश्वविद्यालय की ओर से अपने को बताई जाती है कि ये आपके इन 3 जो ऊपर दिए गए पेपर्स थे उनका अगर अध्ययन करेंगे तो ये आपके लिए सहायक होगी, जिसके अंदर से वीएस पंवार की एंडोक्राइनोलॉजी और जंतु व्यवहारिकी है, एसके शर्मा जी की भी इसी प्रकार की पुस्तक है, जॉन एलॉक की जंतु व्यवहारिकी पर है, जेनेटिक्स गार्डनर के द्वारा है, अच्छी विदेशी पुस्तक है क्यूलिंग एंड क्यूमिन्स की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वॉटसन की, जेनेटिक्स बाय केसी सोनी, एनिमल एंड बायोटेक्नोलॉजी बाय केसी सोनी, इकोलॉजी पीएस वर्मा, पीडी शर्मा जी, और ईथोलॉजी की एक सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक रीना माथुर की है।
इन पुस्तकों के लिए अपन लाइब्रेरी में भी संपर्क कर सकते हैं, नेट पर भी संपर्क इनको देखा जा सकता है। अन्यथा आप लोगों को आवश्यकता होगी तो ये मेरे पास पुस्तकें हैं, मैं आप सबको इनको पढ़ने के लिए अवश्य रूप से दे सकता हूँ। आज के प्रथम सत्र में इतना ही। अब अगले सत्र में अपन सर्वप्रथम जो वैक्सीन से संबंधित आया था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।